हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी देख रहे थे, इसमें हम लोग लास्ट चैप्टर कर रहे थे मानव संसाधन को। ठीक है, तो इसी चैप्टर को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। टॉपिक का नाम क्या है? जनसंख्या परिवर्तन के प्रतिरूप। बोल रहा है जनसंख्या वृद्धि की दर विश्व में अलग अलग है। जनसंख्या जिस प्रकार से वृद्धि कर रही है, वो जो वृद्धि रेट है, वृद्धि दर है, वो सारे देशों में या फिर विश्व में अलग अलग है। यद्यपि विश्व की कुल जनसंख्या तीव्रता से बढ़ रही है, तथापि सभी देशों में यह वृद्धि अनुभव नहीं की जा सकती है। बोला कि जिस प्रकार से जनसंख्या की तीव्रता बढ़ रही है और उसे हर देशों में जाके उसकी वृद्धि को अनुभव नहीं किया जा सकता। कुछ देशों में जैसे केन्या में जनसंख्या वृद्धि दर ऊँची है। ठीक है, एक देश का एग्जाम्पल यहाँ बताया जा रहा है, केन्या। ठीक है, उसमें जनसंख्या वृद्धि दर क्या अधिक है। उन देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च है। इन केन्या जैसे देशों में क्या है, जन्म दर भी अधिक है और मृत्यु दर भी अधिक है। बोल रहा है हाल ही में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के साथ मृत्यु दर कम हो गई है, परंतु जन्म दर अभी भी अधिक है, जिससे वृद्धि दर बढ़ रही है। क्या बोल रहा है कि अगर हम अभी के कुछ वैसा स्वास्थ्य कंडीशन को अगर देखते तो उससे क्या होगा, स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा सुधार हुआ है, जिसके कारण जन्म दर तो बढ़ ही रहा है और साथ ही साथ मृत्यु दर भी क्या हो रहा है, कम भी हो रहा है धीरे धीरे। अन्य देशों में जैसे यूनाइटेड किंगडम मीन्स यूके, ठीक है, में निम्न दर और मृत्यु दर के कारण जनसंख्या वृद्धि की दर मंद है। क्या है ये? जनसंख्या वृद्धि दर अभी शांत है। नेक्स्ट अगला देखिए, यहाँ पर दिखा रहा है डायग्राम में, जो यहाँ ब्लू वाला क्षेत्र आपको दिख रहा है, इधर क्या जनसंख्या काफ़ी अधिक है। और सारे मतलब सिर्फ ब्लू ही नहीं, ब्लू, पिंक, येलो, ये सारी चीज़ दिखा रहा है कि अलग अलग जगहों में किस प्रकार से जनसंख्या है। यहाँ पर देखिए कुछ बताया जा रहा है, जैसे ब्लू में उच्च, अति तीव्रता, फिर उच्च, आदर्श, निम्न या फिर जीरो, ये सारे कलर से दिखाया गया कि इतने इतने जनसंख्या है। नेक्स्ट अगला जो टॉपिक है, जनसंख्या संगठन। क्या है जनसंख्या संगठन? बोला किसी देश की जनसंख्या कितनी भी अधिक हो, उसका उस देश के आर्थिक विकास के स्तर से कुछ अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, जनसंख्या मतलब किसी भी देश की जनसंख्या चाहे जितना भी अधिक हो, उस देश के आर्थिक विकास के स्तर पर उसका कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, कोई भी अंतर नहीं दिखता है। उदाहरण के लिए बांग्लादेश और जापान अति घने बसे देश हैं, लेकिन जापान बांग्लादेश से आर्थिक रूप से अधिक विकसित है। क्या बोल रहा है कि जैसे जनसंख्या किसी भी देश का कितना भी अधिक क्यों ना हो, मैटर वो नहीं करता, मैटर ये करता है कि उस देश या फिर वो देश कितना ज़्यादा विकसित है। जैसे एग्जांपल के लिए बांग्लादेश और जापान बताया जा रहा है, तो हम जानते हैं कि बांग्लादेश उतना ज़्यादा डेवलप कंट्री नहीं है, और उसी का कंपैरिजन में अगर जापान का बात करते हैं तो जापान क्या है, वेल डेवलप्ड कंट्री है, अच्छा खासा डेवलप्ड कंट्री है। बोल रहे एक संसाधन के रूप में लोगों की भूमिका को समझने के लिए हमें उनके गुणों के बारे में जानने की आवश्यकता होती है। एक संसाधन को जानने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, लोगों की भूमिका को समझनी पड़ेगी, और लोगों की भूमिका को समझने के लिए उनके गुणों को जानना पड़ेगा। लोग अपनी आयु, लिंग, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य दशाओं, व्यवसायों और आय के स्तर पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्या बोला है? लिंग, स्वास्थ्य दशा, व्यवसाय, आय, ये सारी चीज़ों पर क्या होते हैं, लोग अलग होते हैं। लोगों की इन विशेषताओं के बारे में जानना आवश्यक है। ठीक है, और इन्हीं सारी विशेषताओं को जानना अनिवार्य आवश्यक है। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की संरचना को दर्शाता है। जनसंख्या संगठन क्या दिखाता है? जनसंख्या संरचना को। बोल रहा है जनसंख्या संगठन हमारी यह जानने में सहायता करता है कि कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं, वे किस आयु वर्ग के हैं, कितने शिक्षित हैं और किस प्रकार के व्यवसाय में लगे हैं। ठीक है, ये सारे जनसंख्या संगठन हमें यह जानने में मदद करते हैं क्या, कि कितने पुरुष है, किसी भी देश में कितने पुरुष है, कितनी महिलाएं, और उनमें से भी कितने पुरुष शिक्षित है, कितने अशिक्षित है, कितने महिला शिक्षित हैं और कितने अशिक्षित हैं। बोला उनकी आय का क्या स्तर है और स्वास्थ्य की दशाएं कैसी है, ये सारी चीज़ों को जानने में सहायता करता है क्या, जनसंख्या संगठन। एक देश के जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने के लिए रुचिकर विधि जनसंख्या पिरामिड है, जिसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। और इन्हीं सारी को समझने के लिए जनसंख्या पिरामिड या फिर आयु पिरामिड बताया जाता है। देखिए यहाँ पर पिरामिड है, आते हैं पहले देख लेते हैं। बोल रहा है एक जनसंख्या पिरामिड दर्शाता है कुल जनसंख्या विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित है। उदाहरण के लिए 5 से 9 वर्ष, 10 से 14 वर्ष। ठीक है, ये सारी क्या है, मतलब जनसंख्या का वितरण हुआ है
5 से 9 वर्ष के बीच और 10 से 14 वर्ष के बीच। बोल रहा कुल जनसंख्या का प्रतिशत इन वर्गों में से प्रत्येक वर्ग में पुरुष और स्त्रियां उपविभाजित है। और इसी में लो फिर क्या है, प्रत्येक स्त्री और पुरुष ये उपविभाजित है, ये भी बता रहा है। जनसंख्या पिरामिड का आकार उस विशिष्ट देश में रहने वाले लोगों की कहानी बताता है। बच्चों की संख्या 15 वर्ष से नीचे निचले भाग में दिखाई गई है और यह जन्म के स्तर को दर्शाती है। ठीक है, बच्चों की जनसंख्या ये नीचे दिखाई गई है और यही क्या दिखाती है, जन्म के स्तर को दर्शाती है। बोल रहा है ऊपर का आकार वृद्धि लोगों यानी कि 65 वर्ष से अधिक लोगों को दर्शाता है और मृतकों की संख्या को भी दर्शाता है। ठीक है, बोल रहा जनसंख्या पिरामिड एक देश में आश्रित लोगों की संख्या भी बताता है। युवा आश्रित लोग 15 वर्ष से कम आयु के और वृद्ध आश्रित लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के आश्रित आयु जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। कार्यरत आयु वर्ग 15 से 65 वर्ष के लोगों के आर्थिक रूप में सक्रिय वर्ग में रखा गया। मतलब जो भी लोग कार्य करते हैं वो कितने से कितने वर्ग के एज के बीच में, लगभग 15 से 65 वर्ष के बीच में। और 15 से नीचे वाले को बताया गया कि ये कम आयु के लोग हैं, मीन्स बच्चे। ठीक है, और 65 से ऊपर आयु के लोग या तो बता रहे कि ओल्ड एज पर्सन हो गए हैं या फिर उन लोगों की मृत्यु हो गई है। ये देखिए ये पिरामिड एक यहाँ दिखा रहा है, पुरुष और स्त्री दोनों अलग अलग डिवीजन है और एक यहाँ भी दिखाया गया। ठीक है, आगे बोल रहा है एक देश का जनसंख्या पिरामिड जिसमें जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही ऊंचे हैं आधार पर चौड़ा है। ठीक है, जिस देश की जनसंख्या में उसका जन्म दर और मृत्यु दर दोनों अधिक ऊंचे हैं, उसका आधार क्या है, चौड़ा, मीन्स उसका नीचे वाला बेस क्या है, काफ़ी अधिक है और ऊपर तीव्रता से संकरा हो जाता है और धीरे धीरे ऊपर क्या होता है, कम होता जाता है भाई चौड़ाई। ऐसा इसलिए है कि बहुत से बच्चे जन्म लेते हैं लेकिन उनमें से अधिकतर की मृत्यु शैशव काल में ही हो जाते हैं और कुछ ही बड़े हो जाते हैं। क्या बोल रहा, ऐसा होने का रीज़न ये है कि बच्चे लोगों की जो भी जन्म होती है उनमें से कुछ की मृत्यु तो बच्चे में ही हो जाती है और कुछ ही बड़े हो पाते हैं, इसलिए वहाँ वृद्ध लोग बहुत कम हैं। इसलिए इन सारे क्षेत्रों में वृद्ध लोग मीन्स ज़्यादा एज पर्सन कम है। इस स्थिति को केन्या के पिरामिड द्वारा दर्शाया गया है। अब देखते हैं केन्या का पिरामिड। देखिए यहाँ केन्या का पिरामिड दिखाया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि स्टार्टिंग में यहाँ पर क्या है, चूँकि यहाँ पर इसका बेस आप ज़्यादा है इसलिए यहाँ जनसंख्या कम है और धीरे धीरे हम देखेंगे जैसे यहाँ पर एज बताया जा रहा है सर सारा। ठीक है, जैसे 0 से 4, 5 से 9, 10 to 14, लास्ट में 75 प्लस यहाँ दिखाया जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, धीरे धीरे एज की ओर जैसे जैसे बढ़ रहे वैसे वैसे लोगों की जनसंख्या क्या हो रही है, कम हो रही है। ये केन्या का पिरामिड है। अगला बोल रहा है जिन देशों में मृत्यु दर विशेष रूप से बहुत छोटे बच्चों में कम हो रही है, युवा आयु वर्ग का पिरामिड चौड़ा है। ठीक है, मीन जिसमें बच्चों की जनसंख्या कम हो रही है उसमें युवा आयु वर्ग क्या है, अधिक है, क्योंकि शिशु प्रौढ़ावस्था तक जीवित रहते हैं। क्योंकि जो बच्चे रहते हैं वो क्या रहते हैं, प्रौढ़ावस्था तक ही जीवित रहते हैं, मीन जब तक वो बड़े हो जाते हैं। यह भारत के पिरामिड में दृष्टिगोचर होता है। या भारत के पिरामिड में क्या होता है, दृष्टिगोचर। इस प्रकार की जनसंख्या में युवा सापेक्षता अधिक है, इसका अर्थ मजबूत और वर्तमान बढ़ती हुई श्रम शक्ति है। ये देखिए भारत का पिरामिड यहाँ दिखाया जा रहा है। बोला कम जन्म दर वाले जापान जैसे देशों में आधार का पिरामिड संकरा है। उसमें क्या है, जैसे तैसे करके है, मतलब एक फिक्स नहीं है। घटी मृत्यु दर के कारण अधिक लोग वृद्ध आयु तक पहुँच पाते हैं। मृत्यु दर घटने के कारण से क्या होता है, लोग ज़्यादातर बूढ़े हो जाते हैं, मीन्स ज़्यादा एज के हो जाते हैं। कुशल, उत्साही, आशावादी और सकारात्मक दृष्टि जैसे युवा जन किसी राष्ट्र के भविष्य होते हैं। ठीक है, जिनका विचार अच्छा रहता है, सोच अच्छा रहता है। ठीक है, जो सकारात्मक सोचते हैं, जो अच्छे से रहते हैं, वो क्या रहते हैं, किसी भी राष्ट्र का भविष्य रहते हैं। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसा संसाधन है। हम भारतवासी भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ऐसे सारे संसाधन उपलब्ध हैं। उन्हें योग्य एवं उत्पादक बनाने के लिए, कुशल बनाने और अवसर प्रदान करने के लिए अवश्य ही शिक्षित किया जाना चाहिए। और इन्हीं सारी चीज़ों को कुशल और बनाने के लिए सभी लोगों को क्या करना चाहिए, अवसर प्रदान करना चाहिए। ये देखिए जापान का पिरामिड दिखाया जा रहा है। देखिए इसके बाद क्वेश्चन आंसर है। आज हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हुआ और इसी के साथ साथ क्लास 8 का ज्योग्राफी भी समाप्त हुआ। अब फिर से जो हम लोग कल से क्लास स्टार्ट करेंगे वो क्लास 9 का करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, थैंक यू।